अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे स्पीड ऑफ साउंड के न्यूमेरिकल्स पे कि साउंड की स्पीड वैसे हम मालूम करते हैं इस फार्मूला से, रेडिकल गामा आर टी अपान एम, जिसमें गामा कांस्टेंट है और एयर के लिए इस गामा की वैल्यू है 1.40, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और टेम्परेचर, और ये एम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मीडियम। तो वैसे अगर हम वैल्यूज़ लगाते हैं तो मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, लेकिन इन सारों की वैल्यूज़ लगाने के बाद हम डायरेक्ट लिखते हैं कि 0 सेंटीग्रेड पे यानी 273 केल्विन पे साउंड की स्पीड हमें यहाँ से मिलती है 332 मीटर पर सेकेंड। अब अगर मुझे किसी और टेम्परेचर पे स्पीड मालूम करनी हो तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा, ये सारी वैल्यूज़ मुझे लगानी पड़ेंगी, थोड़ा लेंदी हो जाएगा हमारे लिए। तो फिर उसके लिए हम ये फार्मूला मालूम यहाँ पे ये करते हैं कि किसी भी टेम्परेचर पे अगर आपने साउंड की स्पीड चाहिए तो आप यहाँ से मालूम करेंगे। अब मैं कहूँ व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड एट 10 सेंटीग्रेड, तो आप 10 सेंटीग्रेड पे स्पीड में कैसे मालूम करूँगा। फार्मूला ये है हमारे पास, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो हमने रखना होगा केल्विन में। तो जब मैं कह रहा हूँ 10 सेंटीग्रेड पे स्पीड क्या होगी, तो सबसे पहले इसको हमने कन्वर्ट करना होगा केल्विन में, तो ये होगा 283 केल्विन। अब आप स्पीड इसकी 10 सेंटीग्रेड पे कैसे मालूम करेंगे, 283 डिवाइडेड बाय 273। अब ये वाली कैलकुलेशन देखा जाए तो थोड़ी मुश्किल है, बगैर कैलकुलेटर के स्पीड तो मिल जाएगी 10 सेंटीग्रेड पे, पर थोड़ा लेंदी हो जाएगा, एमसीक्यूज़ के लिए ये ज़्यादा फिट नहीं रहेगा। तो फिर हम यहाँ पे इसका अल्टरनेट फार्मूला ये लिखते हैं कि अगर आपने किसी टेम्परेचर पे स्पीड चाहिए तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं 332 प्लस 0.61 टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर है सेल्सियस स्केल में। यानी अगर 10 सेंटीग्रेड पे स्पीड यहाँ से मालूम करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेंदी लग रहा है आपको बगैर कैलकुलेटर के, तो आप यहाँ से इजीली मालूम कर सकते हैं कि स्पीड एट 10 सेंटीग्रेड इज़ इक्वल टू 332 प्लस 0.61 इंटू 10। तो ये स्पीड यहाँ से मिल जाएगी 338.1 मीटर पर सेकेंड। अब आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप जल्दी अगर आप एमसीक्यूज़ में कर रहे हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। या दूसरा कर लें कि अगर आपने स्पीड मालूम करनी हो 20 सेंटीग्रेड पे, तो 20 सेंटीग्रेड पे हम कैसे करेंगे, यहाँ पे आप करेंगे तो 20 को आपने पहले कन्वर्ट करना होगा केल्विन में और फिर वो टेम्परेचर आपने लगाना होगा यहाँ पे, और जैसे कैलकुलेशन करते हैं। पर अगर 20 सेंटीग्रेड पे आप डायरेक्ट यहाँ से करें तो यहाँ पे आपने सिर्फ 20 को मल्टीप्लाई करना होगा इसके साथ, और फिर इजीली आप इनको कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये वाला फार्मूला जो है वो अप्रोक्सीमेटेड फार्मूला है, यानी ये वाला फार्मूला हमें सही रिज़ल्ट तब देगा जब हमारा टेम्परेचर मैक्सिमम 50 सेंटीग्रेड तक होगा, या 50 से मतलब 50 के बाद आप जितना भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इस कैलकुलेशन में, और ये रियल कैलकुलेशन में, इसको कहते हैं एग्जैक्ट आंसर हमें मिलेगा, और यहाँ से जो आंसर हमें मिलेगा वो अप्रोक्सीमेटेड मिलेगा। तो अगर 50 सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर है तो वहाँ पे इस आंसर और यहाँ वाले आंसर में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, 1 या 2 का फ़र्क होगा। तो यहाँ से आप इजीली एस्टिमेट कर सकते हैं। पर अगर टेम्परेचर 50 सेंटीग्रेड से ज़्यादा आ रहा है तो फिर इसमें फ़र्क ज़्यादा आ जाएगा। अच्छा, ये जो मैं 50 कह रहा हूँ वो 0 से 50 सेंटीग्रेड आगे या 0 से -50 सेंटीग्रेड पीछे, यानी इनके दरमियान ये जितने भी टेम्परेचर हैं, अगर इसमें से अगर आपने कहीं पे स्पीड मालूम करनी हो तो इस फार्मूला से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब हम साउंड की बात करें तो साउंड में ज़्यादातर हमें न्यूमेरिकल्स इस टेम्परेचर तक ही गिवन होते हैं, तो हम आराम से एमसीक्यूज़ में इनका सही जवाब मालूम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पंजाब बोर्ड की बुक है
उसमें एक एग्ज़ाम्पल है पेज नंबर 171 पे कि फाइंड द टेम्परेचर एट विच द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज़ 2 times इट्स वेलोसिटी एट 10 सेंटीग्रेड। अब ये एग्ज़ाम्पल है कि फाइंड द टेम्परेचर एट विच द स्पीड ऑफ साउंड इज़ 2 times द स्पीड एट 10 सेंटीग्रेड, यानी साउंड की स्पीड डबल हो जाती है कौन से टेम्परेचर पे, किसके डबल, जो स्पीड 10 सेंटीग्रेड पे है। मिसाल अगर 10 सेंटीग्रेड पे स्पीड है जितनी भी है, अभी हमने मालूम की थी 338 है, तो बताएं कौन से टेम्परेचर पे ये स्पीड डबल हो जाएगी, किसके डबल, 338 का डबल हो जाएगा। तो वैसे तो यहाँ पे बुक सॉल्व कर रहा है, इनको एग्ज़ाम्पल में सॉल्यूशन है, लेकिन हमने इनका जो है वो सिंपल छोटा सा फार्मूला देखा है, दैट इज़ इक्वल टू T इक्वल टू n स्क्वायर T0। इस शॉर्टकट फार्मूला से आप इजीली इनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे बताया जा रहा है कि 10 सेंटीग्रेड पे जो स्पीड है, बताएं कौन से टेम्परेचर पे इस स्पीड का डबल हो जाता है। तो डबल ट्रिपल कह रहा है तो n हम रखेंगे यहाँ पे 2, और ये वाला टेम्परेचर हम वो टेम्परेचर रखेंगे जिस टेम्परेचर का डबल, जिस टेम्परेचर पे जो स्पीड है उसका डबल बताया जा रहा है। जैसे हमें बताया जा रहा है कि 10 सेंटीग्रेड पे जो स्पीड है उसका डबल, तो यहाँ पे ये वाला टेम्परेचर हम लिखेंगे 10 सेंटीग्रेड, केल्विन में रखेंगे तो 283 आएगा। तो हम कहेंगे, इसको मल्टीप्लाई करें तो हम क्या कहेंगे, एट ए टेम्परेचर ऑफ 1132 केल्विन साउंड की स्पीड हो जाएगी डबल, किसके डबल, जो 10 सेंटीग्रेड पे जो स्पीड है उसके। जैसे ये देखें, एट वाट टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड विल बी डबल द स्पीड एट 20 सेंटीग्रेड, यानी 20 सेंटीग्रेड पे जो स्पीड है उस स्पीड के डबल कौन से टेम्परेचर पे स्पीड होगी। तो फार्मूला मैंने आपको कौन सा बताया, n स्क्वायर T0, डबल कह रहा है इसलिए 2 का स्क्वायर 4, और किसके डबल, 20 सेंटीग्रेड पे। 20 को केल्विन में हम कन्वर्ट करेंगे तो 273, 283, 293 हो जाएगा ये। तो ये होगा 4 × 293, इनको मल्टीप्लाई करें तो इस टेम्परेचर पे साउंड की स्पीड मिल जाएगी डबल द स्पीड एट 20 सेंटीग्रेड। इसको देखें, एट वाट टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड विल बी ट्रिपल द स्पीड एट 27 सेंटीग्रेड, यानी 27 पे जो स्पीड है उसके डबल, उसके ट्रिपल कौन से टेम्परेचर पे मिलेगी। तो फार्मूला हमारे पास वही होगा, n स्क्वायर T0, ट्रिपल कह रहा है इसलिए 3 का स्क्वायर, और T0 हमारे यहाँ 27, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। तो 9 × 300, 2700 केल्विन पे साउंड की स्पीड हो जाएगी ट्रिपल, किसके ट्रिपल, 27 सेंटीग्रेड पे जो स्पीड होगी।